Good morning students. Today we will start exercise 9.3. In this exercise there is given graph. आपको बार ग्राफ गिवन है. बार ग्राफ पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें पिक्टोग्राफ डिस्कस किया था. आज जो एक्सरसाइज है उसमें हम बार ग्राफ डिस्कस करेंगे. इसमें बार ग्राफ गिवन है, सिर्फ आपको उसको स्टडी करना है और जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर देने हैं. तो इस बार ग्राफ में गिवन है द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 एंड 2002. 1998 से लेके 2002 तक गवर्नमेंट ने जो वीट परचेज किया है उसका डाटा है आपके पास. और जो डाटा है वो देखो 1 यूनिट लेंथ 5000 टन. ये जो है आपका 5000 टन है. तो आपको आंसर देना है. Read the bar graph and write down your observation in which year was the wheat production maximum. तो ग्राफ देखते ही आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कितने की हुई है 30,000 टन. कौन से ईयर में हुई है 2002 में. तो वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में हुई है 2002. नेक्स्ट है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम. तो ग्राफ देख के पता करो सबसे कम वीट प्रोडक्शन हुई है 1998 में. कब हुई है 1998 में. कितना हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो 15,000 टन आपका वीट का प्रोडक्शन हुआ है 1998 ईयर्स में. नेक्स्ट आपसे पूछता है ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपको देखो हॉरिजॉन्टल ग्राफ ना देके वर्टिकल ग्राफ दे रखा है. हमने फिर क्लास में भी पढ़ा था कि दो टाइप के हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ है. तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है. यहाँ क्या गिवन है पहले ऑब्जर्वेशन देखो. ऑब्जर्व द बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन ए रेडीमेड शॉप. रेडीमेड शॉप पे जो सेल हुई है शर्ट्स की मंडे टू सैटरडे. तो इस वाली लाइन पे आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे डेज गिवन है. और यहाँ पे आपको स्केल गिवन है. मतलब इसका मतलब ये है कि जो 5 पहला ये 5 है 5 शर्ट्स, देन 10, 15, 20, 25 की नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. तो ये डाटा आपको गिवन है. क्या डाटा गिवन है यहाँ पे डेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ शर्ट्स हैं जो आपकी बिक्री हुई है इन द गिवन वीक. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ से फेस की है. तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है. देखो पहले इस चीज़ को देखो कि मैक्सिमम हमारा सैटरडे को है. सैटरडे को देखो सबसे मैक्सिमम शर्ट्स सोल्ड हुई हैं. तो उसको आप लाइन को अंडरलाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे. इससे आपको पता लग जाएगा कि हाउ मैनी शर्ट्स सोल्ड ऑन सैटरडे. तो टोटल कितनी शर्ट्स हुई हैं 60. अगर आप यहाँ चेक करोगे तो टोटल शर्ट्स हैं आपकी कितनी 50. फ्राइडे को 50 शर्ट्स सोल्ड हुई हैं, सैटरडे को 60 एंड थर्सडे को ऑब्जर्व करोगे तो 35. तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हुई हैं 35. वेडनेसडे को देखेंगे तो हमारी टोटल सेल हुई है 20 शर्ट्स की एंड ट्यूसडे को ओनली 10 शर्ट्स और मंडे को हुई हैं 15. तो हमने पहले ही डाटा राइट कर दिया कि कितनी शर्ट्स मंडे को, कितनी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को. अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. पहला ये पूछता है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अबव बार ग्राफ गिव. तो बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन ए गिवन वीक. एक वीक में कितनी शर्ट्स सोल्ड मतलब बिकी हैं. तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ. नेक्स्ट क्या है व्हाट इज़ द स्केल चोजन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स. तो जो हमने स्केल यूज़ किया है वो किसका यूज़ किया है 5 का. ठीक है. तो ये भी इसका गिवन था. 1 यूनिट लेंथ हमने कितने की ली है 5 शर्ट्स की. तो हमारा जो स्केल है वो क्या है आपका 5 का. नेक्स्ट इसने पूछा है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. तो देखो सबसे पहली बात है यहाँ चेक कर लो. जब हमारे पास डाटा है सबसे ज़्यादा शर्ट्स बिकी कब सैटरडे को. इसने वही पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बिकी कब सैटरडे को. और सेकंड आंसर इसने पूछा है आपसे पहले सैटरडे राइट करो. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे. तो वो भी हमने लिखी हुई है कितनी शर्ट्स हुई 60 शर्ट्स. तो पहले हम ग्राफ को पढ़ लेते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन है पहले वो हम राइट कर लेते हैं. तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने इजी हो जाते हैं. ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. तो सबसे कम आप यहाँ देखोगे ट्यूसडे है
और कितनी शर्ट्स बिकी हैं उस टाइम, सिर्फ 10 शर्ट्स, तो वो भी लिख सकते हो आप। तो सबसे कम कब हुई, ऑन विच डे, इसने डे पूछा है तो डे होगा आपका ट्यूसडे। अगर ये शर्ट्स पूछता तो कितनी होती, 10, अभी नहीं पूछा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, तो अब आपको पता है थर्सडे कहाँ है, ये रहा। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 35। अब की बार इसने शर्ट्स पूछी हैं तो यहाँ पे लिख दो 35 शर्ट्स। तो इजी है, आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा ग्राफ गिवन है और क्वेश्चंस भी इजी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी, ये सब्जेक्ट्स हैं और ये यहाँ पे मार्क्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे स्केल की बात करूँ तो हमने स्केल यूज़ किया है किसका, 10 का, कि देखो बीच में जो गैप है ये 0 है, 10 10 10 10 10 इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा स्केल कितने का है, 10 का है। तो अगर आप चेक करो तो हाउ मैनी मार्क्स गोट बाय अजीज इन हिंदी, तो टोटल मार्क्स हैं आपके 80। नेक्स्ट अगर इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं तो इंग्लिश के मार्क्स आप लाइन नहीं लगा सकते हो, देखो टोटल मार्क्स कितने हैं अजीज के इंग्लिश में, वो हैं 60। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में अजीज़ ने 70 मार्क्स लिए और साइंस में अजीज़ के 50 मार्क्स हैं। नेक्स्ट सोशल स्टडीज़ में अजीज़ के 40 मार्क्स हैं। तो आपने टोटल राइट कर लिया सभी सब्जेक्ट से मार्क्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, क्या है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ये आप लिख लोगे, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो आप चेक करके बता सकते हो इनमें मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, हिंदी के हैं, तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, हिंदी। नेक्स्ट इसने पूछा है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो सबसे कम मार्क्स उसके किसके में हैं, सोशल स्टडीज़ में है, तो 40 मार्क्स। अगर मार्क्स पूछे तो मार्क्स भी राइट कर दो, बट इसमें इसने सिर्फ सब्जेक्ट पूछा है तो सब्जेक्ट लिख दो सोशल स्टडीज है। पार्ट डी में गिवन है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। तो वापस ग्राफ पे चलते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिखोगे हिंदी, फिर आप लिखोगे इंग्लिश, फिर मैथ्स आपको लिखना है यहाँ पे, फिर आपका साइंस है और फिर एसएसटी है। अब इनके सामने इनके मार्क्स लिखो जो ऑलरेडी हमने मेंशन भी किए हुए हैं। हिंदी में कितने मार्क्स हैं, 80, इंग्लिश में है 60, मैथमेटिक्स में है 70, साइंस में है 50 और एसएसटी में है 40। तो ये आपका पार्ट डी है, जो पीछे है तो प्लीज़ चेक कर लेना। डी पार्ट में उसने सभी सब्जेक्ट्स के नाम विद मार्क्स पूछे हुए हैं। तो प्लीज़ डू दिस क्वेश्चंस बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। हैव अ गुड डे।